क्लास 7th चैप्टर 10 ख़त्म करने के बाद आप लोगों का 11वां चैप्टर आता है, 11th चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट यानी फ़ायदा, लॉस यानी घाटा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अपने रोज़ की ज़िंदगी में बहुत सारे लेन देन आप लोग करते हो या आप लोग देखते हो जिसमें फ़ायदे या घाटे की ये जो है बात लगी रहती है। वही चीज़ जो है हम लोग इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 11 है, देखिए पहला, फाइंड द एसपी व्हेन। एसपी यानी सेलिंग प्राइस, सीपी यानी कोस्ट प्राइस। सीपी कोस्ट प्राइस, जो हमने जिस रेट का हमने खरीदा, जिस प्राइस का हमने खरीदा। दूसरा सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस जो है जिस प्राइस का हमने बेचा। ठीक है, तो पहले में आप लोगों को सेलिंग प्राइस यानी जितने का हमने बेचा वो हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन, सीपी एसपी दिया होगा जहां पे गेन या लॉस परसेंट निकालना है। या तीसरा, फाइंड द सीपी कोस्ट प्राइस निकालना है व्हेन, जब एसपी हमारे पास दिया हुआ है, गेन या लॉस दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चन में, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड या इसके आगे भी क्वेश्चन के लिए आप लोगों को सिर्फ जो है यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज में बताऊंगा, कुछ फॉर्मूले में दिखाऊंगा आप लोगों को। अपने बुक पे जो है ये जो है आप लोगों को नज़र में रखना है, ध्यान में रखना है, याद रखना है। ये देखिए पेज नंबर 152 पे आप लोगों के कुछ फॉर्मूलाज जो है, रिलेवेंट फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। गेन इज इक्वल टू एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस। लॉस इज इक्वल टू कोस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन डिवाइडेड बाई सीपी। गेन परसेंट निकालने के लिए गेन जो होता है, गेन जो हुआ है डिवाइडेड बाई कोस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। एसपी निकालने के लिए 100 प्लस गेन परसेंट, अगर गेन हुआ है तो 100 प्लस गेन परसेंट, अगर लॉस हुआ है तो 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी। यानी फॉर्मूला जो है एक दूसरे के लिए रिलेवेंट है, यानी एक जैसे है। आप लोगों को सिर्फ याद रखना है, जहां पे लॉस है वहां पे लॉस का ध्यान रख के करना है, जहां गेन हुआ है गेन का ध्यान रख के करना है। ठीक है, सीपी या ये सीपी निकालने के लिए अगर गेन होगा लॉस होगा तो हमें यहाँ पे जो है इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है हमें सेलिंग प्राइस निकालना था। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन हो रहा है तो गेन को प्लस करना है, गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कोस्ट प्राइस करना है। ठीक है, तो देखिए सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 100, गेन परसेंट आप लोगों का 6 है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू कोस्ट प्राइस आपका क्या है 950। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, इन दोनों को सम किया, 106 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 9500। 2 0 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे जो है सॉरी, एक ही जीरो कैंसिल होगा यहाँ पे कैंसिल हुआ। 5 2 10, 5 1 5, 45 5 45 9 45। तो यहाँ पे 2 1 2 5 10, 2 3 6, 53 इंटू 19 आप लोगों के पास बचता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे देखिए 53 इंटू 19 हमने मल्टीप्लाई किया था, 1007 जो है आप लोगों का सेलिंग प्राइस आता है। इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग निकालेंगे। एक चीज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड में ध्यान रखने, देखिए गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये चीज देखना है। अगर हमने सस्ता देकर लाया है और महंगे का बेचा है, सस्ते का लाया है, मान लीजिए 5 का लाया, 10 का बेचा, तो मुझे फायदा हुआ। सस्ते में लाया महंगे में बेचा, फायदा हुआ, गेन हो रहा है। अगर महंगे का ला रहा हूं, 10 दे के ला रहा हूं, सस्ता यानी 5 का बेच रहा हूं, तो मुझे लॉस यानी घाटा हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 2400 देकर वो ला रहा है, 2592 देकर वो बेच रहा है, यानी इसका मतलब उसे फायदा हो रहा है। गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस। गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2592 माइनस कोस्ट प्राइस 2400, इसको माइनस कीजिए। 192 रुपीज का 192 का जो है उसे फायदा हो रहा है। अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है। हमें
देखिए यहाँ हमारे पास फायदा हो रहा था, फायदा होने पर हमें जो है गेन परसेंट निकालना है। देखिए इसी फॉर्मूले में आप लोगों को गेन परसेंट लॉस परसेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है। गेन हो रहा है तो गेन परसेंट निकालना है, लॉस अगर होगा तो लॉस परसेंट निकाले। ये फॉर्मूला जो हमें इस्तेमाल करना है। गेन परसेंट इक्वल टू गेन डिवाइड बाई सीपी इंटू 100%। गेन परसेंट इक्वल टू गेन डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 हम लोग करते हैं। ठीक, तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन हमारे पास 192 का हो रहा है। सेलिंग कॉस्ट प्राइस हमारे पास था 2400 इंटू 100। 20 यहाँ पे कैंसिल हुआ है। 2 के साथ 2 1 2 2 2 4 2 9 18 2 6 12। तो यहाँ पे देखिए 2 6 12 2 4 8 2 8 16 2 3 6 2 2 4 2 4 8 3 1 3 3 9 24 3 8 24। तो 8% यहाँ हमारे पास गेन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। सेलिंग प्राइस हमारे पास दिया हुआ है 924। गेन परसेंट दिया हुआ है हमारे पास 10%। तो देखिए कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए गेन परसेंट अगर दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉस परसेंट दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है सेलिंग प्राइस और गेन परसेंट दिया हुआ है तो हम लोग कॉस्ट प्राइस ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू गेन परसेंट आप लोगों का 10 था इंटू सेलिंग प्राइस 924। तो स्टूडेंट्स देखिए cost price is equal to 100 divided by 100 into 10,000 into 924। 20 यहाँ पे कैंसिल हुए। ये 2 के साथ होगा 2 5 ज़ा 10 2 4 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4। फिर कुछ नहीं बचा हमारे पास 462 डिवाइडेड बाय 5। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा जो है हमसे मिस्टेक हुआ। यहाँ पे जो है मैंने प्लस का ऊपर तो प्लस का साइन यूज किया था, लेकिन यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई का यूज किया, इसी वजह से गलत हुआ। यहाँ पे प्लस का साइन आप लोग यूज करेंगे तो हमारे पास 110 रहेगा। ठीक है, नॉट की 1000 110 रहेगा। तो 00 आपका यहाँ पे कैंसिल होगा। 00 कैंसिल हुआ। 00 अगर आप लोगों का यहाँ पे कैंसिल होगा तो 11 आप लोगों का ऐसे ही रहा। 11 1 ज़ा 11 11 8 ज़ा 88 11 8 ज़ा 88 बचा 44 11 4 ज़ा 44। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का 10 जो है ऐसे ही रहा। यहाँ कैंसिल हुआ तो बचा हमारे पास 84 इंटू 10 इंटू 84 840 रुपीज जो है हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में जो फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तक 4 5 6 आप लोगों को होमवर्क करना है। 1 2 3 मैंने आप लोगों को सिखा दिया, इसमें आप लोग एक एक पार्ट और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट सेकंड। नहीं, फर्स्ट सेकंड मत कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट थर्ड, यहाँ पे एक में गेन एक में लॉस दिया हुआ है। फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड में फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड में भी फर्स्ट थर्ड। 4 5 6 आप लोग होमवर्क करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस में आप लोगों को एक एक पार्ट करना पड़ेगा, तीसरा पार्ट करना पड़ेगा, और इन ये चौथा पांचवा छठा आप लोग करेंगे। सभी में जो है आप लोग, मैंने आप लोगों को पहले के पेज पे जो है फॉर्मूलाज भी बताए, उन फॉर्मूलाज का आप लोग हेल्प ले सकते हैं, या मैंने आप लोगों को जो फॉर्मूला बताए यहाँ पे सिखाए उनके हिसाब से भी आप लोग कर सकते हैं। इनको जो है आप लोग सही तरह से अपने माइंड में सेट करना है।